किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा दाव काम कर गया और जगमोहन जी को टिकट मिल गया। कुछ लोग माउथ पब्लिसिटी जबरदस्ती करते हैं, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। गोलमा देवी और किरोड़ी लाल मीणा आपके लिए लगातार मैदान में डटे हुए हैं। कहा यह भी गया कि किरोड़ी लाल मीणा ने पैरवी की थी। उन्होंने विधानसभा चुनाव में मेरी कोई पैरवी नहीं की, उन्होंने लोकसभा में की थी, लोकसभा टिकट नहीं मिला था। दौसा विधानसभा क्षेत्र में यदि विकास के कार्यों की बात करें, कैसे आकलन करेंगे? दौसा को एजुकेशन का हब बनाया जाए, ये मेरी प्राथमिकता होगी। नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उपचुनावों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अपनी लिस्ट भी जारी कर दी है और इसके साथ ही तमाम जो प्रत्याशी है वो चुनावी मैदान में जुट गए हैं, नामांकन प्रक्रियाओं में जुट गए, इसके साथ ही वोटर्स को लुभाने की तमाम कोशिशों में जुट गए हैं। इस वक्त 7 विधानसभाओं में से सबसे चर्चित और हॉट सीट दौसा विधानसभा क्षेत्र में पंजाब केसरी की टीम मौजूद है, जहां पर बीजेपी की ओर से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को टिकट सौंपा गया है। एक लंबे संघर्ष के बाद, एक लंबी डिमांड के बाद आखिरकार जगमोहन मीणा को टिकट मिला है और जगमोहन मीणा आज हमारे साथ जुड़े हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। जगमोहन जी, पंजाब केसरी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक लंबे संघर्ष के बाद आपको टिकट मिला है। 2014 से आप टिकट की मांग कर रहे थे, 2024 में जाकर के पार्टी ने भरोसा जताया है, क्या कहिएगा? ना चलता रहता है, मेरे अलावा और भी ऐसे कार्यकर्ता हैं जो बेचारे बहुत लंबे समय से मांग रहे हैं। पार्टी जब उचित समय होता है, उपयुक्त समझती है तो टिकट दे देती है। मुझे टिकट दे दिया। जगमोहन मीणा को टिकट मिलने को लेकर सियासी गलियारों में बवाल मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा दाव काम कर गया और जगमोहन जी को टिकट मिल गया, क्या कहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मेरे को तो कहीं बवाल दिख नहीं रहा। कुछ लोग माउथ पब्लिसिटी जबरदस्ती करते हैं, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है बिल्कुल कि बवाल मचा हुआ हो। जगमोहन मीणा एसटी वर्ग से आते हैं। दौसा सामान्य सीट जनरल वर्ग की सीट मानी जाती है, मगर बीजेपी ने एक लंबे समय बाद एसटी प्रत्याशी पर अपना भरोसा जताया है और विरोध के स्वर भी सामने आ रहे हैं, कैसे पार पाएंगे? ना कोई विरोध नहीं है, ऐसी कोई बात भी नहीं है। आज की तारीख में भी राजस्थान विधानसभा में 8-10 एमएलए सामान्य सीट से एसटी वर्ग के बैठे हुए हैं। तो ये तो पार्टी गुणागुण के आधार पर टिकट तय करती है, किसको देना है किसको नहीं देना है। तो ऐसी इसमें जाति वाला कोई प्रश्न नहीं है। काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं जगमोहन मीणा। हाँ, कॉन्फिडेंट तो है ही, सब अच्छा ही होगा। ईश्वर में विश्वास करते हैं, भगवान सब भलाई करें। आपका बयान था कि आखिरकार मेरा वनवास खत्म हो गया और पार्टी ने टिकट दे दिया। नहीं, मैंने वनवास का नहीं किया। तो उन्होंने पूछा था कि आपका वनवास खत्म हो गया, तो मैंने कहा मेरे को कोई वनवास नहीं था। मैं तो परिवार है, भारतीय जनता पार्टी परिवार है, उसके साथ ही रह रहा था। लेकिन आप देखिए ना, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस के प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा ने जीत दर्ज की। उसके बाद में हालांकि सरकार बीजेपी की बनी राजस्थान में, फिर लोकसभा चुनाव होते हैं, उसमें भी दौसा लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी जीत दर्ज कर ले जाते हैं। थोड़ा टफ नहीं लग रहा इस बार आपको मुकाबला? ना, कोई टफ नहीं है। वो तो हर चुनाव में परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। ऐसा अगर हो कि एक पक्ष में चले तो फिर 200 विधानसभा सीट पर एक ही पार्टी का कब्जा हो जाए, तो जनता उस क्षेत्र की तय करती है किस उम्मीदवार को, किस पार्टी को हमें वोट देना है। गोलमा देवी और किरोड़ी लाल मीणा आपके लिए लगातार मैदान में डटे हुए हैं। कहा यह भी गया कि किरोड़ी लाल मीणा ने पैरवी की थी, इसलिए जगमोहन मीणा को टिकट मिल गया। नहीं, उन्होंने विधानसभा चुनाव में मेरी कोई पैरवी नहीं की, उन्होंने लोकसभा में की थी, लोकसभा टिकट नहीं मिला था। मेरी उनसे बात हुई थी, तुम पार्टी में लंबे समय से जुड़े हुए हो, अपने आप नेताओं से बात कीजिए और अपनी बात बताइए। मैंने अपनी बात बताई, टिकट मुझे मिल गया, मैं आ गया। कांग्रेस से बैरवा को टिकट दिया गया है, दीनदयाल बैरवा को, कैसे देखते हैं उन्हें? जी, कांग्रेस ने दीनदयाल बैरवा को दौसा विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया, कैसे देखते हैं उन्हें? ना कोई, उन्होंने पार्टी ने, उनकी पार्टी संगठन ने ये तय किया है कि उपयुक्त उम्मीदवार उनके लिए वो है, उसको उन्होंने टिकट दे दिया। दौसा विधानसभा क्षेत्र में यदि विकास के कार्यों की बात करें, कैसे आकलन करेंगे? पिछले सालों में क्या कुछ कार्य यहाँ पर हुए हैं और अब आपकी क्या रणनीति है? मैं अभी चुनाव में आया ही हूँ और अब देखूंगा कि क्या क्या विकास करना है, होना है। पर मैं कोशिश करूँगा कि दौसा को एजुकेशन का हब बनाया जाए, ये मेरी प्राथमिकता होगी। पानी मेरी प्राथमिकता होगी।
सामाजिक सौहार्द मेरे प्राथमिकता होगी, तो मैं प्रयास तो सर करूँगा। लंबे समय से कई असुविधाओं से अभी भी जूझ रहा है, कई सुविधाओं से जूझ रहा है। हालांकि राजधानी जयपुर पास में है, तकरीबन 70 किलोमीटर का फासला है, मगर फिर भी दौसा में वो सब विकास के कार्य अभी तक नहीं हो पाए हैं जो होने चाहिए। जगमोहन मीणा यदि जीत जाते हैं तो दौसा वासियों के लिए क्या करेंगे? वही तो मैं करूँगा कि दौसा जयपुर के साथ नज़दीक में सबसे बड़ा शहर है, यहाँ औद्योगिक विकास कराऊँगा, यहाँ पर एजुकेशन हब बनाऊँगा, विकास के कार्य हैं उनको कराऊँगा। जी। तो क्या रणनीति रहने वाली आगे की? आज आप नामांकन भर रहे हैं, सीएम साहब आ रहे हैं आपके नामांकन में वोटर्स को लुभाने के लिए। नहीं, अभी आज नामांकन कर देंगे, उसके बाद में चुनाव प्रचार में जनता के सामने निकल जाऊँगा। मैं अगर उपयुक्त होऊंगा, अच्छा लगूंगा, पार्टी अच्छी लगेगी, जनता मुझे वोट करेगी, मुझे पूरा विश्वास है। ब्राह्मण महासभा की मीटिंग होने वाली है 27 तारीख को, और कहा यह भी जा रहा है कि सामान्य वर्ग ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है क्योंकि उनकी तरफ से उन्हें टिकट नहीं मिला है। तो टफ होगा आपके लिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। दौसा विधानसभा सीट से जगमोहन मीणा को आपने सुना, जो कि बीजेपी की ओर से प्रत्याशी चुने गए हैं। काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। कहना है कि सभी वर्ग सभी जातियां मेरे साथ, और इस बार के उपचुनावों में जीत दर्ज करके मैं दिखाऊंगा। आपका क्या कुछ कहना है जगमोहन मीणा को लेकर, उन्हें प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर? कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट कृष्ण कुमार शर्मा के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।